हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग क्लास लर्निंग क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव चंद्रवंशी और फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक नए और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम की होने वाली है, बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मे के सारे यूज के बारे में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा हुआ है कि मे के यूज करने में उनको कई तरह की दिक्कतें होती हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि मे के टोटल कितने यूज होते हैं और कैसे कैसे कहाँ पे यूज किया जाता है। तो अगर आप लोग के साथ भी अगर ऐसा है, आप मे के सारे प्रयोग जानना चाहते हैं, सारे यूज जानना चाहते हैं, तो मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप जो है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो मेरा आपसे वादा है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपका एक भी डाउट नहीं रह जाएगा मे को लेकर के। ओके, तो चलिए हम जल्दी से बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मे के बारे में कि मे के कितने प्रयोग होते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मे के पहले यूज के बारे में। तो जो मे का पहला यूज होता है वो होता है परमिशन के लिए, यानी कि अनुमति के लिए होता है। ठीक है, तो ये सभी बच्चों को मतलब बच्चे को पता होगा कि मे के जो पहला यूज होता है वो परमिशन के लिए होता है। और इसका बहुत ही प्रैक्टिकल मैंने एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल है मे आई कम इन सर। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसने ये सेंटेंस प्रयोग किया ना हो। ओके, तो इसको आई थिंक ये पहला आपका जो है यूज समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मे का पहला यूज परमिशन के लिए होता है, ये सबको मालूम है। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है, हमने कहा यू मे स्टार्ट राइटिंग, आप लिखना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आप सभी लोग बताना भूल गया, ध्यान दीजिएगा कि जो मे का जो यूज होता है यानी कि परमिशन के लिए होता है, वो परमिशन लेने के लिए भी होता है और किसी को परमिशन देने के लिए भी होता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे हमने कहा मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो आप मुझे बताएं कि इस सेंटेंस में हम किसी से परमिशन ले रहे हैं, किसी को दे रहे हैं? आप बताएं मुझे, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? परमिशन किसी से ले रहे हैं। तो इस वजह से ध्यान रखना कि मे का प्रयोग जो है कि परमिशन लेने के लिए भी होता है और देने के लिए भी होता है। वही काम हमने यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में किया है। हमने कहा यू मे स्टार्ट राइटिंग, आप लिखना शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कहूं कि आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा यू मे स्टार्ट राइटिंग, बात समझे? तो कुल मिलाकर के आपको बस ये समझने की जरूरत है कि मे का प्रयोग जो है कि परमिशन लेने के लिए भी होता है और देने के लिए भी होता है। बात समझे? वेरी गुड। अगला एग्जांपल हमने कहा यू मे गो नाउ, आप अब जा सकते हैं। तो यहां पे हमने परमिशन क्या किया, जो है कि परमिशन देने के लिए यूज किया। अब इसी को लेने के लिए करें तो हम कह सकते हैं मे आई गो नाउ। क्या हो जाएगा? मे आई गो नाउ। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो है कि इसका प्रयोग करेंगे परमिशन लेने के लिए। ठीक है, लेकिन अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हमने कैन भी बताया था परमिशन के लिए और ये मे भी बता रहे हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? तो ध्यान समझिएगा कि जो आपका जो कैन और मे में फर्क होता है परमिशन के लिए, वो ये होता है कि जो मे यूज होता है परमिशन लेने के लिए हो चाहे परमिशन देने के लिए, तो मे जो है कि फॉर्मल तरीके के लिए यूज होता है। किसके तरीके के लिए? फॉर्मल तरीके के लिए। फॉर्मल मतलब क्या होता है सर? तो फॉर्मल मतलब जब आप किसी अपने बड़े से, किसी सीनियर से या फिर किसी वरिष्ठ से जब आप किसी से परमिशन लें। मान लीजिए आप क्लास में एंटर करते हैं तो मैडम हो चाहे सर हो, जाहिर सी बात है मैडम आप सर आपसे बड़े हैं, आपसे सीनियर हैं, तो जब किसी बड़े से परमिशन लेना हो तो वहां पे आप मे से परमिशन लेंगे। लेकिन जब वही परमिशन आपको किसी अपने दोस्त से लेना हो, आपसे कोई छोटा हो या आपसे कोई उम्र में छोटा हो या फिर आपका भाई बंधु हो, उससे परमिशन लेंगे तो वहां पे आप कैन से ले सकते हैं। तो फर्क यही है। अब नीचे एक लाइन आ रही है, इसको देख सकते हैं। बात समझे? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं मे के दूसरे प्रयोग के बारे में। जो मे का दूसरा प्रयोग होता है वो संभावना या फिर अनिश्चितता दिखाने के लिए होता है। अगर मैं आपको इंग्लिश में कहूं तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए होता है या फिर अनसर्टेनिटी के लिए होता है। तो बहुत आसान इसका प्रयोग होता है, क्योंकि ये भी बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको फेस किया होगा। बट फर्क ये रहता है कि वो देखते तो हैं जरूर, फेस तो करते हैं जरूर, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो इसको मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, हमने यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिया। हमने कहा इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो ध्यान दीजिए, अब इस सेंटेंस से भी बहुत सारे स्टूडेंट का सामना हुआ होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पाला पड़ा होगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो है कि जाहिर सी बात है सेंटेंस में कूट कूट कर संभावना भरी हुई है। हम कह रहे हैं इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो ध्यान दें, जब भी, क्योंकि बारिश, ध्यान दीजिए मौसम बिगड़ा रहता है तो ये जरूरी नहीं कि बारिश होती ही है, कई बार बारिश टल भी जाती है। तो जब आपको संभावना हो, ध्यान दीजिए, जब संभावना हो तो आप बोल सकते हैं इट मे रेन टुडे। लेकिन अब मान लीजिए यहीं पे मैं अगर चाहूं तो मैं बोलूं कि इट विल रेन टुडे, अगर मैं यहाँ पे कर दूं विल कर दूं, तो बताइए क्या होगा? इसका मतलब ये होगा ना कि आज बारिश होगी। तो मान लीजिए आप किसी भी काम में जब 100% श्योर हो, क्या हूं? 100% श्योर हूं, तो विल का प्रयोग करते हैं। और 100% से थोड़ा श्योर हूं यानी कि 90%, 80% इतना श्योर हूं, तो आप मे का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। ओके, अगला एग्जांपल लेते हैं। अगले एग्जांपल में हमने कहा है
इंडिया में विन द मैच, भारत मैच जीत सकता है। मान लीजिए भारत जो है कि ऐसी स्थिति में मतलब कि मैच जीत सकता है, मैच जीतने की स्थिति में, तो वहां पे हम क्या कहेंगे, इंडिया में विन द मैच। लेकिन चूंकि हम जैसा कि जानते हैं कि क्रिकेट मैच या फिर कोई भी खेल हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक खिलाड़ी चाहे तो मैच जिता भी सकता है और एक खिलाड़ी चाहे आउट हो जाए तो मैच हार भी सकती है टीम। तो मान लीजिए कंडीशन कुछ ऐसी हो तो हम कह सकते हैं इंडिया में विन द मैच, भारत मैच जीत सकता है। लेकिन जब कंडीशन बहुत स्ट्रांग हो, क्या हो, बहुत स्ट्रांग हो, बहुत मजबूत हो, और मान लीजिए 20 बॉल पे 4-5 रन चाहिए हो, तब वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिया विल विन द मैच। बात समझे? तो जब कंडीशन स्ट्रांग यानी कि 100% श्योर है तो विल बोलेंगे, और जब कंडीशन जो है कि बहुत नाजुक हो तो वहां पे, या फिर थोड़ी बहुत नाजुक हो तो वहां पे मे का प्रयोग करेंगे। बात समझे? वेरी गुड। अगला एग्जांपल हमने लिया, हमने कहा इट में बी ट्रू, मतलब ये सच हो सकता है। किसी ने आपसे कोई बात कही और आपको यकीन होता है, थोड़ा बहुत आपको डाउट है, तो आप कह सकते हैं हाँ ये सच हो सकता है। समझे ना? जैसे बोलते हैं इट मे बी ट्रू, बोलते हैं इट मे बी, ये हो सकता है। अब मैं बोलूं आप जो है कि एग्जाम पास कर सकते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, रोज पढ़ाई करते हैं, तो आप एग्जाम पास कर सकते हैं। लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता ना श्योरिटी के साथ कि नहीं आप एग्जाम पास कर लेंगे। समझे आप? तो कुल मिलाकर जब हमारे पास संभावना 90 to 80% किसी काम को करने की हो तो हम यहाँ पे जो है कि मे का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे आप सभी लोग। बात समझे? वेरी गुड। अगला एग्जांपल हम देखते हैं। अगला बहुत जो कि इंपॉर्टेंट और बहुत जो कि प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है, और तीसरा जो एग्जांपल, इसका जो तीसरा प्रयोग होता है मे का, वो होता है इच्छा को, यानी कि डिजायर को, अभिलाषा, प्रार्थना, इन सबको बताने के लिए। यानी कि इच्छा, अभिलाषा बात एक ही है, अपनी जो है कि हम डिजायर हमारी होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर प्रार्थना देने के लिए, या फिर कह सकते हैं आशीर्वाद देने के लिए, किसी को दुआ या फिर बद्दुआ देने के लिए मे का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमने एग्जाम्पल दिया, हमने कहा मे यू लिव लॉन्ग, मतलब भगवान करे आप लंबा जियो, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, तो हो जाएगा मे यू लिव लॉन्ग। अब ध्यान दें, अब यहाँ पे जो है कि मे से हमने सेंटेंस शुरू किया है, तो हो जाएगा भगवान। ध्यान दीजिए, जब भी मे यू आता है तो इसका मतलब होता है भगवान करे। इसको ग्रामर की भाषा में जो है कि इसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि मे का जो अगला प्रयोग होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है किसी को दुआ या फिर बद्दुआ देने के लिए। तो हमने कहा ना मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो। ओके, तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल हमने दिया, हमने कहा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको आशीर्वाद दे, सलामत रखे, तो मे गॉड ब्लेस यू। तो यहां पे हम जो है कि सामने वाले को दुआ दे रहे हैं या फिर जो है कि उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। बात समझे? अगला एग्जांपल दिया, अगला एग्जांपल हमने दिया, हमने कहा मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये एग्जांपल आपने बहुत प्रैक्टिकल सुना होगा, कई सारे लोगों के मुंह से सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा, लोग बोलते हैं मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, क्योंकि ये एग्जांपल बहुत प्रैक्टिकल है। तो कुल मिलाकर के मे का प्रयोग यहाँ पे जो है कि इच्छा, अभिलाषा, प्रार्थना या फिर किसी को दुआ या फिर बद्दुआ देने के लिए यूज होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमने अभी जस्ट आपको बताया, हमने कहा मे यू लिव लॉन्ग, तो मे के साथ यू जब आता है तो इसका मतलब होता है भगवान करे, लेकिन यहाँ पे यू नहीं हुआ है। तो ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस का प्रैक्टिकल मे योर सोल, हमने ये नहीं बोल सकते मे योर सोल रेस्ट इन पीस, हम सामने वाले को नहीं बोल सकते भगवान करे आपकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि हम सामने वाला जो होता है वो सुन रहा होगा तभी तो बताएंगे, तो ऐसा प्रैक्टिकल नहीं करते। अब हम बात करते हैं मे के चौथे और पांचवें यूज के बारे में। दोस्तों, जो मे का तीसरा प्रयोग होता है वो होता है उद्देश्य, यानी कि पर्पज को बताने के लिए, यानी किसी भी चीज का पर्पज हो, किसी भी काम का पर्पज हो, उस पर्पज उद्देश्य को बताने के लिए होता है। अब इसको बेहतरीन तरीके से हम एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। हमने एग्जांपल दिया, हमने बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया 100%। हमारा एग्जांपल है वी ईट फूड, मतलब हम खाना खाते हैं सो दैट वी मे लिव, मतलब हम खाना खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। तो आप बताएं हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि हम जीवित रह सकें, यही तो होता है, यही तो पर इसका पर्पस तो है। तो हमारे जीने के पीछे क्या है कि हम खाना खाते हैं। तो कहने मतलब ये कि उद्देश्य यहाँ पे दिखा रहा है ये सेंटेंस, बिल्कुल सर 100% दिखा रहा है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया आप सभी लोगों को। ओके, अगला एग्जांपल देते हैं। हमने कहा ही डज मतलब डू का यहाँ पे जो है कि डू में ES लगाया हुआ है, तो हो जाएगा ही डज हार्ड वर्क, मतलब वह कठिन मेहनत करता है सो दैट ही में गेट गुड मार्क्स, वो कठिन मेहनत करता है ताकि वो अच्छे नंबर पा सके, वो अच्छे मार्क्स पा सके। अब मैं बोलूं कि हम पानी पीते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। बात समझे? अब ये जो दूसरा मे का यूज होता है वो होता है अनिश्चितता या फिर आश्चर्य को दिखाने के लिए, यानी कि जो काम अनिश्चित हो, जो काम
अनिश्चित हो या फिर आश्चर्य से अचानक से हो जाए, जिसके बारे में हमने जो है कि सोचा नहीं हो, प्लान न किया हो। अब इसको बेहतरीन तरीके से हम एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं। एग्जांपल हमारा है, हमने कहा विच टीम में डिफीट इंडिया, मतलब कौन सी टीम भारत को हरा सकती है, कौन सी टीम हरा सकती है। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए भारतीय टीम अच्छे कंडीशन में और कोई टीम उसको हरा नहीं सकती, तो अचानक से अगर हम पूछे कौन सी टीम भारत को हरा सकती है, यानी कि विच टीम में डिफीट इंडिया। आई होप ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा हु मे बी योर एनिमी इन योर स्कूल, मतलब आपका कौन दुश्मन आपके स्कूल में हो सकता है। मान लीजिए आपने किसी जो है कि मान लीजिए आपके स्कूल में किसी ने आपका बैग चुरा लिया, या फिर किसी ने आपको पीछे से गेंद मारी, या फिर किसी ने आपको कोई जो कि किसी तरह का जो है कि आपके साथ जो है कि छेड़छाड़ किया। अब आपको नहीं पता वो कौन है, तो आप कह सकते हैं कौन मेरा दोस्त हो सकता है, सॉरी कौन मेरा दुश्मन हो सकता है। तो ऐसे मौके पे जब हमें किसी चीज को लेकर हम आश्चर्य से हम कहें कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर कैसा कौन कर सकता है, तो वहां पे जो है कि आपको हो सकता है। अब इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल नेक्स्ट दिया है। हमने कहा हु में पिंच मी हियर, मुझे यहाँ पर कौन चिकोटी काट सकता है। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आप लोग स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, तो कॉलेज में तो नहीं होता बट स्कूल में आजकल होता है, कि पहले भी होता था आज भी होता है, प्रेयर होता है। जब हम लोग स्कूल में हुआ करते थे तो प्रेयर में जब हम लोग प्रेयर करते थे तो आंख बंद कर प्रेयर किया करते थे। तो उसमें क्या होता था कि एक या फिर दो दोस्त हमारे ऐसे होते थे जो अगल बगल वालों को चिकोटी काटते थे। तो अब उससे वो अगल बगल देखता था कि मतलब कौन कर रहा है। तो कहने मतलब अब भीड़ भाड़ हो, जैसे होता है कि कहीं हम कहीं भीड़ भाड़ स्थान पे हो, अब कोई पीछे कोई और देख रहा हो, उसको पीछे से ठोक देते हैं धीरे सर पे, फिर वो अगर देखने लगता है अगल बगल, तो हम उस वक्त अनिश्चित होते हैं कि मतलब किसने मेरे सर पे मारा, किसने मेरे साथ छेड़छाड़ करी। तो ऐसी स्थिति हो वहां पे तो हम मे का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। ओके, अब बढ़िया एग्जांपल हमने और जो प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए हैं वो आपका लास्ट वाला है। हमने कहा हाउ ओल्ड यू मे बी, आप कितने जो है कि आप कितने साल के हो सकते हैं, आपकी उम्र क्या हो सकती है। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आप लोग मुझे बताएं आप लोग कितने साल के हो सकते हैं। ओके, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, इतने हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मैंने आपके लिए बारे में जो है कि यहाँ पे जो है कि आश्चर्य के साथ कहा, हमने कहा कि हाउ ओल्ड यू मे बी। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि मे के जितने भी प्रयोग होते हैं मैंने बहुत विस्तार से आपको बहुत मेहनत से जो है कि समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको पूरा वीडियो आया है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, नहीं समझ में आया वो भी हमें बताएं, क्योंकि इस वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो गाइस प्लीज मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मैं आने वाली वीडियो आप सभी लोगों को मिलती रहे। तो गाइस फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू। प्लीज एक स्क्रीनशॉट लेकर जाइएगा आप लोग।